प्रेज द लॉर्ड मेरे भाइयों। आज एक भाई ने मेरे से पूछा कि साइमन साहब, हम मसीह लोगों में कहाँ प्रॉब्लम है? हम चर्च जाते हैं, हम वर्शिप करते हैं, हम जीवित परमेश्वर को मानते हैं, फिर भी बीमारियां, गरीबी और बहुत सारे जो जो संसार में जो रोग हैं, जो परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हम लोगों में भी क्यों हैं? जबकि हम तो जीवित और सामर्थी परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। तो मुझे उनकी ये बात बहुत प्यारी लगी, बहुत अच्छी लगी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मेरे प्रिय भाई, आप पहले बाइबल पढ़िए, क्योंकि हमारा ये दुर्भाग्य है, आजकल हम लोग बाइबल रीड नहीं करते। बाइबल रीड करने का मतलब मेरा ये है कि बाइबल पढ़ रहे हैं आप, उसको समझना है और आत्मा में भरकर शांति के साथ पढ़ना है, जिससे वचन जो है वो परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर आपसे बात कर सके वचन के माध्यम से। आमीन। ये बड़ी बात है। जब परमेश्वर आपसे बात करेगा मेरे मित्रों, आप चेंज हो जाएंगे, आप प्रभु के हो जाएंगे। आपसे परमेश्वर बात नहीं करता, आप पास्टर की बात सुनते हो, पास्टर बाइबल से आपसे बात करता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब आप वचन पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि मसीह जीवन एक चमत्कारी जीवन है। बाइबल एक चमत्कारी चीज है। बाइबल को बोलते हैं बुक ऑफ लाइफ। आप अगर मेरे प्रियो बाइबल को समझेंगे समझदारी से, तब आपको पता लगेगा बाइबल 101% एक मेडिसिन है कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा आपके साथ होगा, ऐसा नहीं करोगे तो नहीं होगा। आई एम सो सॉरी। और आज मेरे प्रियो टीचिंग में यही प्रॉब्लम है। आज हमारे पास्टर्स, आज हमारे अगुवे हमको यही टीच नहीं कर रहे। हमको केवल कहा जाता है कि प्रभु महान है, प्रभु आशीष देने वाला है, हम प्रार्थना करें, आंसुओं से प्रार्थना करें, फास्टिंग रखें, वचन पढ़ें, चर्च आएं, दान दें। ये सारी चीजें अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, ये जरूरी है। लेकिन मेरे प्रियो, यदि आपको अपनी लाइफ संसार से डिफरेंट चाहिए तो आपको मसीह में जीना होगा, मसीह की तरफ चलना पड़ेगा, यीशु मसीह से प्यार करना होगा। आमीन। प्यार मीन्स एक बहुत अच्छी चीज मुझे याद आई। अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो आप में से सब लोग कहेंगे हाँ, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। नहीं। फिर मैं आपसे ये पूछूं, आप में से कितने हैं जो प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, तो आप सब खामोश हो जाओगे। आमीन। ये बड़ी चीज है। देखिए, पहला यूहन्ना 5 उसकी 3 में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। आमीन। सो मेरे प्रियो, हमारी जो मसीहत है बस यही फेल है। कोई भी प्रभु की आज्ञा मानने को तैयार नहीं है, चाहे वो अगवा हो, चाहे वो बहुत अच्छा अगवा हो, चाहे वो बहुत अच्छा प्रीचर हो, चाहे वो बहुत आत्मिक सेवक हो। हिंदुस्तान की क्रिश्चियनिटी में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते। अब ऐसा नहीं है कि अगर हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं तो परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता। नो। परमेश्वर का जो लव है, कहते हैं ना हम लोग, गॉड इज लव, तो वो ऐसे ही नहीं बोलते। परमेश्वर का जो प्यार है वो अगापे प्यार है ना। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने पहले बढ़कर हमसे प्रेम किया। लिखा है ना यूहन्ना 3:16 में,
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आमीन। तो वो अगापे लव है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। तो हम जब प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हम बीमार होते हैं, बीमारी में वो हम प्रार्थना करते हैं, या पासवान प्रार्थना करता है, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हमें वो चंगा करता है। आमीन। हमें कुछ कमी घटी होती है, हम प्रभु के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और वो हमें दे देता है, और ये हमारे जीवन की गवाही बनती है। आमीन। लेकिन आपने मेरे प्रियो कभी सोचा है, आज आपने प्रार्थना कराई, आप चंगे हो गए, 10 दिन बाद, 10 महीने बाद आप फिर बीमार हैं। कभी भी आपके पर्सनल जीवन से, आपके पारिवारिक लाइफ से प्रॉब्लम्स जाएंगी नहीं, कंटिन्यू बनी रहेंगी, चाहे आप कितने बड़े सेवक हो। आमीन। आप निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे, प्रॉब्लम जाती रहेंगी, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, प्रॉब्लम जाती रहेंगी। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। ये बहुत जबरदस्त चीज है, आप इसको देखिए, कोई नहीं बताएगा। क्योंकि आज क्या है, लोग भीड़ इकट्ठी करना चाहते हैं, और भीड़ इकट्ठी करने के लिए वो ये जो थॉट्स हैं ये नहीं बताते। बस इतना चल रहा है कि प्रभु महान है, प्रभु सामर्थ्य है, प्रभु कैंसर से आपको चंगा कर देगा, प्रभु टीबी से आपको चंगा कर देगा, कोई भी बीमारी हो आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। यस, आई एम एग्री, मेरा परमेश्वर महान है, वो चंगा करता है। हम प्रार्थना करते हैं, लोग चंगे होते हैं, प्रभु की महिमा हो, उसकी तारीफ हो। लेकिन थॉट्स ये है, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, पैसे वाला बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी कमाई में से सेवकाई को दान करना होगा। आमीन। हालेलुया। तभी आप अमीर बनेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने होगा, आपकी कलेसिया में, आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके रिलेशन में बहुत सारे लोग होंगे जो रो रो के, आंसुओं के साथ प्रार्थना करते होंगे। आप सब कहते हो कि ये तो बड़े आत्मिक बहन है, ये बहुत आत्मिक भाई है, बहुत प्रार्थना करता है, चर्च में बहुत एक्टिव रहता है, पर फिर भी इसके जीवन में हमेशा परेशानी बनी रहती है, इसके परिवार में बीमारियां बनी रहती हैं, है ना? यही कारण है। आप अपनी कमाई में से आप दान करेंगे, आप प्रभु की सेवा में इस्तेमाल करेंगे, आप प्रभु की महिमा करेंगे अपनी कमाई से, परमेश्वर आपको पैसे वाला बनाएगा, ये उसका प्रॉमिस है। आप नहीं करेंगे, वो नहीं बनाएगा। आपकी जिंदगी नॉर्मली चलती रहेगी जैसे चल रही है। आमीन। प्रभु से प्रेम करने का मतलब ऐसा है, यीशु मसीह ने कहा, जैसा मैंने पिता से प्रेम रखा वैसा तुम भी मुझसे प्रेम रखो, और जो मुझसे प्रेम रखेगा वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। इसी से लोग जानेंगे कि वो मेरा है। हालेलुया। ये छोटी और सिंपल सी चीज है, पर मेरे प्रिय अफसोस, आज व्हाट्सएप का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, मैं देखता हूँ पास्टर्स, विश्वासी सब ऑनलाइन लगे रहते हैं, 2-4 घंटे बैठ के प्रभु के साथ, प्रभु से बात नहीं करते, और जब बात नहीं करेंगे तो सामर्थ्य कहाँ से आएगा? प्रभु कैसे उनसे बात करेगा? प्रभु कैसा अपना दर्शन उन्हें देगा? वो अपना दर्शन कैसे प्रभु को शेयर कर पाएंगे? लिहाजा आज बड़े अफसोस की बात है, थोड़ा कड़वा है, लेकिन जो प्रभु की आज्ञा है उसको तो बताना ही है। अनफॉर्चुनेटली आज पास्टर बाइबल केवल अपना मैसेज तैयार करने के लिए पढ़ते हैं कि संडे है या किसी के घर जाना है, मैरिज में जाना है, बर्थडे में जाना है, तो मुझे क्या मैसेज देना है। ओनली फॉर हम लोग मैसेज, हम बाइबल तब पढ़ते हैं जब हमें दूसरों को सुनाना है, अपने लिए नहीं।
यही दुर्भाग्य है मेरे प्रियो। आज मोस्टली सेवक इस भागदौड़ में रहता है कि कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से कुछ अर्निंग हो जाए, बस इसी भागदौड़ में लगे रहते हैं। अगर सब कुछ भूल कर आप घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे प्रभु के साथ ठहर जाएं, बैठ जाएं, आप देखेंगे प्रभु आपसे बात करेगा, प्रभु आपको दर्शन देगा, प्रभु आपको प्लानिंग बताएगा। वो सामर्थ्य परमेश्वर है, वो आपकी हर जरूरत को पूरा करने में सक्षम है। आमीन, हालेलुया। लेकिन लोग नहीं समझ रहे इस बात को। जब मैं छोटा था, मुझे बचपन की एक बात याद आ रही है। हमारे गांव में या हमारे साइड में ऐसा होता था, मान लो 3 बच्चे हैं किसी के, तो वो कहते थे कि भाई इसको तो हमें डॉक्टर बनाना है, इसको इंजीनियर बनाना है। तीसरे वाले को बोलते थे ये तो पढ़ता लिखता नहीं है, बड़ा निकम्मा है, बड़ा शरारती है, तो ऐसा करेंगे भाई इसे तो पास्टर बनाएंगे। हालेलुया। तो आई थिंक आज जो पास्टर्स है वो वही पेरेंट्स के बच्चे हैं जो किसी काम के नहीं थे। और पास्टरों की भी समझदारी देखिए, वो इस बात को खुलेआम मन से बोलते हैं और शरण में किसकी जाते हैं? परमेश्वर के वचन की, है ना। पढ़ के सुनाते हैं बड़े गर्व के साथ कि लिखा है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। कितना दुर्भाग्य है मेरी क्रिश्चियनिटी का। मूर्खों को नहीं चुना मेरे प्रियो, मूर्खों को इसलिए चुना कि वो ज्ञानवान हो जाएं और ज्ञानवानों को लज्जित करें। तो जरूरी है हमें और आपको, हमें ज्ञानवान होना है, हमें परमेश्वर के साथ बैठना है, हमें घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे प्रभु के साथ ठहरना है, प्रभु का सामर्थ प्राप्त करना है, प्रभु का निर्देश लेना है, और तब हमें सेवकाई में आगे बढ़ना है। देखिए मेरे प्रियो, हमारे मसीह समाज से गरीबी, बीमारी, लाचारी, दुर्बलताएं किस तरीके से प्रभु दूर करता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और मैं आशा करता हूं कि जितने भी लोग इस मैसेज को सुनेंगे, परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में कार्य करेगा। और आज से, अभी से निर्णय ले मेरे प्रभु के संतानों कि अपने मोबाइल को घंटे, 2 घंटे स्विच ऑफ करके रखिए, प्रभु के वचन को लेकर बैठिए, प्रभु से बात कीजिए, और प्रभु आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।